जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं 21 नवंबर 2023 को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस पर्व को आंवला नवमी या कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए माता लक्ष्मी के साथ, जिसके लिए आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक महीने में आप जो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, यदि आप वो नहीं कर पाते तो इसका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आंवला नवमी के दिन यदि आंवले के पेड़ की पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप एक दिन की साधना करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, साथ ही शिव जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की और माता लक्ष्मी की यदि आप पूजा पाठ करते हैं आंवले के पेड़ के नीचे, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही संपूर्ण कार्तिक माह का पुण्य फल भी आप प्राप्त कर पाएंगे, जिससे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तुलसी माता में जल चढ़ाते हैं और तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसके बाद आंवले की पूजा करनी है जिसमें फल लगे हों। यदि ऐसा पेड़ आपके आसपास है तो वहाँ जाके पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा आजकल घर पर ही गमले में आंवले के पेड़ को और जो देव वृक्ष और होते हैं उन्हें भी घर में लगाकर ही पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह वृक्ष नहीं मिल पाते हैं। तो आप वैसे भी पूजा कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप सिटी में और आपके आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप मार्केट से आंवले लाकर आंवले की पूजा भी गमले में तुलसी जी में रखकर कर सकते हैं, तो भी आपको उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन आंवला नवमी के दिन आपको ये दिन खाली नहीं छोड़ना है, आपको उनकी पूजा ज़रूर करना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो पूजा तो ज़रूर कीजिए। देखिए, अब यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सूर्य भगवान तो उदित नहीं होते हैं, तो उन्हें तो आप जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो आप तुलसी माता को जल चढ़ाइए। उसके बाद आप जाके आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए। पूजा में सबसे पहले आपको कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाना है आंवले के पेड़ की जड़ में। उसके बाद आप अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइएगा, नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही आप वहाँ पर कच्चा पीले रंग का सूत का धागा होता है, उसे आप चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की हम पूजा कर रहे हैं। यदि आपको पीला सूत का धागा नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद में अच्छे से हल्दी को गीला करके लगाकर भी आप आंवले के वृक्ष में चढ़ाइएगा और वहाँ पूजा पाठ कीजिएगा। शुद्ध घी का आपको 3 दीपक लगाना है। वहाँ पे एक अपने पितरों के निमित्त लगाइएगा और एक माता लक्ष्मी और शिव विष्णु के नाम का लगाइएगा। साथ में आपको महादेव के नाम का भी दीपक लगाना है, तो उससे आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होगा, कृपा भी बनेगी। साथ ही आप मंत्र जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र जाप कर सकते हैं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर, या फिर आप भगवान विष्णु के मंत्र का, महामंत्र का जाप करेंगे तो भी आप पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति कर पाएंगे। भगवान दामोदर का स्मरण करके यदि आप महामंत्र का जाप करते हैं, जितनी ज़्यादा माला करेंगे उतना ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। यदि 18 माला 16 माला करते हैं तो और भी अच्छी बात है, यदि इससे अधिक कर सकें तो और अच्छी बात है। उससे आपके जीवन में एक नया ही प्रभाव और मार्ग दिखेगा, आपको अच्छे अनुभव भी होंगे साथ में। और इसके साथ यदि आप हवन कर सकें तो देखिए, पेड़ के नीचे हवन तो नहीं कर पाएंगे तो आप घर पे आके फिर हवन कीजिएगा। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना के वो भोजन ग्रहण करने से आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। साथ ही भगवान की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होती है। कार्तिक माह में जितने भी धर्म पुण्य कार्य किए जाते हैं सभी का फल आंवला नवमी के दिन आपको उनकी पूजा पाठ करने से पेड़ की पूरा फल प्राप्त होता है। तो यदि आप इस तरीके की साधना करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप माता लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो भी आपको कृपा प्राप्ति होगी। इसी के साथ यदि आप महामंत्र का जाप करते हैं, श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से यदि आप मंत्र जाप करते हैं महामंत्र का, तो भी आप पुण्य फल को प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्ति होगी, श्री वासुदेव महाराज की आपके कृपा होगी, साथ ही आपके मोक्ष के द्वार भी खुलेंगे। इस तरीके से आप यदि करते हैं, देखिए कोई बड़ी विधि नहीं बता रहे, क्योंकि आंवला नवमी पे पूजा पाठ करते हैं तो
अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है, लेकिन हम साधारण तरीके से आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आपको दीपदान भी ज़रूर करना चाहिए। दीपदान करने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे ही आप जितने चाहे उतने दिए लगा सकते हैं। 5 दिए का नियम करके लगाएं तो और भी अच्छी बात है। आंवले के पेड़ की पूजा पाठ करने के पश्चात आप वहीं बैठ के एक माला का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही 8 आपको परिक्रमा करना है। यदि आप इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो साधारण गंगा जल, कच्चा दूध मिले हुए जल से आपको उनकी जड़ में चढ़ाना है। जो भी नैवेद्य आप का भोग लगा सकते हैं वहाँ भोग लगाइएगा। साधारण तरीके से जो पूजा पाठ आप करते हैं तुलसी माता की, वैसे ही पूजा पाठ कीजिएगा, लेकिन 8 परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा। यदि आप करते हैं तो आपको पूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको 5 दीपक का वहाँ पे दान करना होगा। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोल के आपको चीज़ें करनी है, तो उसका पूर्ण फल आपको भी प्राप्त होता है, आपके पितरों के निमित्त भी वो उनको प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कार्तिक मास में आने वाले आंवला नवमी पर आपको व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। आंवले के पेड़ की पूजा कीजिए। आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो मार्केट से आंवला लाके तुलसी जी में उनको रखकर फिर पूजा पाठ कीजिएगा, तो पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। और महामंत्र का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, या माता लक्ष्मी के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही आपके घर में निरोगी काया भी होगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको आंवला नवमी पर यह चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। इसकी जो तिथि है वह भी हम आपको बता देते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 मंगलवार को सुबह 3:16 पर शुरू हो रही है, और इस तिथि का जो समापन होगा वो 22 नवंबर दिन बुधवार की सुबह 1:09 पर होगा। तो इसके अनुसार आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। तो आप लोगों को भी आंवला नवमी का उपवास अवश्य करना चाहिए। साथ ही वहाँ पे दीपदान जरूर करें, साथ ही वहाँ पर परिक्रमा जरूर करें। यदि इतना कुछ ना कर सकें तो आपको जल जरूर चढ़ाना है आंवले के पेड़ में। साथ ही वहाँ पर दीपदान आपको करना ही, नियम भी बना लीजिए कि हर आंवला नवमी पर हमको आंवले के पेड़ की पूजा करनी है और वहाँ दीपदान करना है और परिक्रमा करनी है। तो इससे आपको पूर्ण फल पूरे कार्तिक माह का प्राप्त होगा। तो ये चीज़ कीजिएगा। और वहीं बैठ के भगवान दामोदर का भी आप स्मरण कीजिएगा, तो पूर्ण रूप से उनकी भी कृपा प्राप्ति कर पाएंगे। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद उस आंवले को दान कर दीजिएगा, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। साथ ही हम आपको बता देते हैं, श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी, और बेल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की थी। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी, उस दिन से इस आंवला नवमी की पूजा की जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु व शिव जी प्रकट हुए थे आंवले के पेड़ के नीचे, इसलिए इस दिन पूजा पाठ की जाती है। तो इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप जिस भी मनोकामना को लेकर यदि आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप हो सके तो आंवला नवमी की आप पूजा ज़रूर कीजिएगा और परिक्रमा और दीपदान ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।